चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छे से ध्यान देंगे। जर्नलाइज द फॉलोइंग इन द बुक्स ऑफ अमित, गुरुग्राम, हरियाणा। Goods of 5,000 out of goods purchased within the state were taken by him for personal use. आपको याद होगा कि मैंने जब आपको बेसिक्स बताए थे फर्स्ट एंड सेकेंड लेक्चर में, तो आपको ये भी बताया था कि जब गुड्स हम चैरिटी में दे दें, ड्राइंग्स कर लें, एडवर्टीजमेंट के लिए दे दें, तो वहां पे जब आपने परचेज किया था तो जो इनपुट आपने डेबिट किया था उस इनपुट को अभी रिवर्स किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है। याद है ये चीज आपको? ठीक है ना? तो ये ध्यान रखना है। तो देखिए यहां पे तो 5,000 रुपए के गुड्स थे, वो क्या कर रहे हैं, हम ड्राइंग्स कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे ड्राइंग्स की एंट्री लिखेंगे। आमतौर पे ड्राइंग्स की एंट्री होती है ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू गुड्स, अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं तो टू परचेजेस, बराबर है। मगर 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 चूंकि अब यहाँ पे जीएसटी का भी इन्वॉल्वमेंट है, तो जब परचेज किया था तो जीएसटी को क्या किया था, डेबिट किया था। अभी वापस क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो पहले अपन एक काम करते हैं, आखिरी में चल के देखते हैं कि जीएसटी के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है। CGST and SGST is to be levied on intrastate sale at 6% each and IGST at 12% on interstate sale, बराबर है। अब यहाँ पे ये विद इन स्टेट खरीदे गए थे और अभी ड्रॉ कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बोलिए, टू इनपुट क्या, CGST और टू इनपुट SGST। कुछ स्टूडेंट्स गलती से यहाँ पे आउटपुट लिख देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि यार इनपुट तो डेबिट करते हैं और क्रेडिट में तो आउटपुट आएगा। नहीं, हम यहाँ पे रिवर्स कर रहे हैं। ध्यान रखिए, हम यहाँ पे सेल करने के दौरान किसी से जीएसटी चार्ज नहीं कर रहे हैं। ठीक है? तो अभी क्या हो जाएगा, गुड्स थे कितने के, 5,000 के, तो ये 5,000 के गुड्स मैंने यहाँ लिखा। अब आपको जीएसटी 6% कैलकुलेट करना होगा, तो 5,000 का 6% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 300 रुपए। तो ये 300 रुपए आपका CGST, 300 रुपए SGST, ड्राइंग्स हो गई 5,600 रुपए की। क्लियर है? सिंपल है। चलो ये हो गया, इसको नोट डाउन कीजिए। अगला है 2,000 ड्यू फ्रॉम सोहन। सोहन से पैसे लेने थे, वह बैड डेट्स, वो बैड डेट हो गए। 2,000 जो लेने थे सोहन से, क्या हो गया, बैड डेट हो गया। तो बैड डेट की एंट्री याद है आपको? नहीं है। बैड डेट होता है लॉस, लॉस हो, एक्सपेंस हो, उसको हम करते हैं डेबिट। तो हम यहाँ पे बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड टू, हम लिख चुके थे कि सोहन से पैसे लेने हैं। अब सोहन से पैसे आपको या तो नहीं मिलेंगे या कम मिलेंगे, तो उसका अकाउंट क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। कितने से, 2,000 रुपए से। गेटिंग माय पॉइंट? जैसे मान लो कि सोहन से हमको 2,000 ही लेने थे, तो हमने कभी गुड्स बेचे होंगे तो हमने ऐसा लिखा होगा सोहन टू सेल्स 2,000 2,000। तो 2,000 डेबिट का मतलब क्या है कि सोहन से हमें 2,000 लेना है। अभी उसका अकाउंट क्या कर दिया, वापस क्रेडिट कर दिया, मतलब अब कोई पैसा नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि उसके पैसे तो डूब गए। क्लियर है ये? है ना? ये बैड डेट्स की एंट्री इंपॉर्टेंट है, पहले भी हालांकि हम देख चुके हैं, अभी यहाँ रिपीट हो रही है। रब कर रहा हूं मैं यहाँ पे। चलिए, goods of 6,000 were destroyed by fire and were not insured. These goods were purchased from outside the state. तो अभी क्या है, वैसे नॉर्मली एंट्री होती है, याद है, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस, ये होती है आपकी नॉर्मल एंट्री, बराबर है। मगर यहाँ पे नॉर्मल नहीं है क्योंकि यहाँ पे जीएसटी का इन्वॉल्वमेंट है। तो यहाँ पे बाहर से खरीदे हुए गुड्स थे, तो वहां पे क्या आ जाएगा, आपका रिवर्स करना पड़ेगा इनपुट IGST। ठीक है ना? इंटरस्टेट है तो IGST रहेगा। तो यहाँ पे अभी क्या करना है बताओ, 6,000 के गुड्स थे, तो ये लिख दिया मैंने 6,000।
और इस पे हम जीएसटी कितना है 12%, तो कितना हो जाता है 720, ये हो जाएगा 6720। ठीक है, काफी अच्छी वैरायटी है सारे क्वेश्चंस में, है ना, सारे ट्रांजैक्शंस में। प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा आप, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे पक्का। पेड 4000 in cash as wages on installation of machine, GST is not to be levied, है ना। अब हमने एक चीज पढ़ी थी, आपको याद होगी, हमने पढ़ा था कि किसी फिक्स्ड एसेट को, है ना, जैसे कि बिल्डिंग है, मशीनरी है, फर्नीचर है, इन फिक्स एसेट को खरीदने से लेकर वर्किंग कंडीशन में लाने तक जो भी पैसे उन एसेट्स के ऊपर खर्च किए जाते हैं उन्हें कैपिटलाइज किया जाता है। कैपिटलाइज का मतलब है कि उन एसेट्स की ही कीमत में जोड़ा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने यदि एक मशीनरी खरीदी तो मशीनरी के लिए जो फ्रेट दिया, तो फ्रेट अकाउंट डेबिटेड टू कैश नहीं लिखते हैं बल्कि मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश लिखते हैं। उसी प्रकार से आपने वेजेस दिए इंस्टॉलेशन के, तो वेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश नहीं लिखते हैं बल्कि मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश लिखते हैं। एक बार वर्किंग कंडीशन में आ गया, मशीन चालू हो गई, फिर उसके बाद जो भी आप एक्सपेंस करेंगे उस मशीन के ऊपर, उसे कैपिटलाइज करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब उसके बाद आगे चल के रिपेयरिंग चार्जेस दिया या किसी प्रकार के कोई वेजेस दिए तो वेजेस ही लिखेंगे, रिपेयरिंग चार्जेस ही लिखेंगे। मगर जब तक वो वर्किंग कंडीशन में नहीं आ जाती है तब तक ये सारे एक्सपेंसेस को हमें कैपिटलाइज करना पड़ेगा, मतलब उस एसेट की कीमत में जोड़ना पड़ेगा। मतलब हम जब रिकॉर्ड करेंगे तो एक्सपेंस नहीं लिखेंगे, उसको एसेट ही लिखेंगे। ठीक है, ये सब मैं जर्नल एंट्रीज में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, अगर आप भूल गए हैं तो एक बार जर्नल एंट्रीज में देखिएगा। तो यहां पे भी आप जो वेजेस दे रहे हैं वहां पे वेजेस नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे, मशीनरी लिखेंगे। और यहाँ पे कोई जीएसटी नहीं लिखा हुआ है तो सीधा सीधा मशीनरी टू कैश 4000, 4000 बराबर है। कोई दिक्कत है? सिंपल है। हाँ सर, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है ना। चलो, अब ये आपको खुद बनना चाहिए, कायदे से आपको यहीं पे लेक्चर पॉज करना चाहिए, ये ट्रांजैक्शन आपको खुद से ट्राई करना चाहिए क्योंकि इससे रिलेटेड ट्रांजैक्शन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो पहले ट्राई कीजिए फिर कंटिन्यू करें। तो ये 20,000 लिस्ट प्राइस है। ठीक है, 10% ट्रेड डिस्काउंट, याद होगा आपको, पहले ट्रेड डिस्काउंट घटाते, फिर कैश डिस्काउंट घटाते, फिर जीएसटी जोड़ते हैं। ये आ जाता है 18,000। फिर आप जोड़िए जीएसटी, जीएसटी कितना है, सॉरी ट्रेड डिस्काउंट घटाना है, कैश डिस्काउंट घटाना है। तो कैश डिस्काउंट कितना है 5%, कितना हो जाता है 900। ये लीजिए 17,100। अभी 17,100 ये हो गया आपका ट्रेड डिस्काउंट, ये हो गया कैश डिस्काउंट। और अब ये दिल्ली में बेच रहे हैं आप, है ना, ये हैं आप हरियाणा में, और आप बेच रहे हैं और सेम डे आपको कैश डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, इसी पे लगाएंगे आईजीएसटी। ठीक है, तो चलिए आईजीएसटी लगाते हैं 17,100, ठीक है, इंटू 12%। तो बेटा ये हो जाता है 2052, ये हो गया आपका आईजीएसटी। तो यहाँ पे मैं जोड़ देता हूँ, ये हो जाता है 19,152। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे हमारे काम का क्या क्या है, देख लेते हैं। सबसे पहले मालूम है ट्रेड डिस्काउंट घटाने के बाद जो अमाउंट आता है वो ही हमारा सेल या परचेस कहलाता है। ये ट्रेड डिस्काउंट आप अलाउ कर रहे हैं या आपको मिल रहा है, ऑब्वियस सी बात है आप अलाउ कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जो बेचता है वही डिस्काउंट देता है। और ये आपका हो गया आईजीएसटी। ठीक है, और ये फाइनली आप पेमेंट ले रहे हैं तो ये कैश आपके पास आ रहा है। ठीक है, ये लो, अब एंट्री क्या हो जाएगी, कैश आपके पास आ रहा है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू, बोलो क्या, टू सेल्स
टू, बोलो क्या, आउटपुट IGST, ये हो गया 18,000, ठीक है ना, सेल में यही अमाउंट आएगा, और ये डिस्काउंट में अमाउंट आएगा 900, और ये आएगा 2052, और यहाँ पे आएगा 19152। आप टोटल जरूर करके देखिए, दोनों तरफ इक्वल आना चाहिए, अगर इक्वल नहीं आ रहा है तो गड़बड़ है। 20052, यहाँ पे भी आप टोटल करेंगे तो 20052, ठीक है, क्लियर है? ठीक है, इसको भी नोट डाउन कीजिए, फिर उसके बाद बढ़ते हैं आगे। हाँ, received 2000 from Ramesh whose account was written off as bad debt. Okay. रमेश से पैसे हमें लेने थे, ठीक है, हम उसको बैड डेट लिख चुके थे, तो उसका अकाउंट क्लोज कर चुके हैं। अकाउंट बंद हो जाता है जब बैड डेट लिखते हैं ना, अकाउंट बंद हो जाता है, और वो आके एक दिन क्या दे देता है, आपको पैसे दे देता है। तो हमने, याद होगा आपको, जर्नल एंट्रीज में ये भी सब पढ़ चुके हैं। तो क्या एंट्री होती है बताइए, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड, ठीक है, कितना अमाउंट, 2000। गलती से भी रमेश का नाम नहीं लिखेंगे, क्लियर है? हाँ तक क्लियर है। चलो, 1,000 रुपए के गुड्स चैरिटी में दे रहे हैं, ये गुड्स हमने यहीं से खरीदे थे, सेम स्टेट से खरीदे थे, तो नॉर्मली एंट्री क्या होती है, चैरिटी टू परचेजेस, बराबर है, चैरिटी टू परचेजेस, कितना, 1000 वैसे होना चाहिए, मगर अभी रुक जाओ, तो यहाँ पे अब नॉर्मल केस तो है नहीं, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू इनपुट क्या, CGST, और टू इनपुट SGST। कितने के गुड्स हैं बोलो, 1,000 रुपए के गुड्स हैं, तो ये 1,000 लिखा, 6% मतलब 60, ये भी 60, और ये हो जाएगा 1120, बराबर है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। रिसीव 9750 फ्रॉम रमेश इन सेटलमेंट ऑफ अकाउंट ऑफ 10,000, तो सेटलमेंट है तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश मिल रहा है 9750, हम उसको डिस्काउंट दे रहे हैं तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 250, ठीक है, और 2 आ जाता है क्या, रमेश, कितना, 10,000, ठीक है, कोई दिक्कत, सिंपल है। चलो आखिरी है, पेड रेंट फॉर बिजनेस प्रेमिसेस इन एडवांस। एडवांस रेंट दे रहे हैं भाई, रेंट नहीं दे रहे हैं, अगर रेंट देते तो हम टैक्स लगाते, GST, अभी कोई एडवांस दे रहा है, कोई किसी को एडवांस दे रहा है, ले रहा है, इसके लिए आप इस पे GST नहीं लगा सकते हैं, ठीक है, तो सिंपल सी एंट्री होगी, प्रीपेड रेंट आप दे रहे हैं, टू कैश 4,000, बस, इस पे GST, किसी को आप एडवांस दे रहे हैं, किसी से ले रहे हैं, इस पे कोई GST नहीं लगेगा। प्रीपेड रेंट समझते हैं ना, अगले साल का रेंट अभी दे रहे हैं, ठीक है, तो ये एडवांस है, एडवांस पे कोई टैक्स नहीं बनेगा अभी, ठीक है। चलो, तो ये भी हुआ आपका क्वेश्चन कंप्लीट, फिर हम मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, आप कीजिए जब तक प्रैक्टिस, बाय बाय।